जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेज जहाँ हर दिन नया टॉपिक। पिछला जो हमारा वीडियो था हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उसका व्यापक रूप क्या होते हैं, सब कुछ जानकारी आप हमारे पिछला जो वीडियो था हमारा उसको देख के प्राप्त कर सकते हैं। आज हम द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे, उसकी कितनी विधियां होती उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि अपन लेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, सरल करना। तो देखिए आपके सामने है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। अपन गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे, आज उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विधि 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो आज अपन को समझना है कि अपन कैसे सरल करेंगे। अपन एक तो उदाहरण लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास एक उदाहरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब इनको सरल करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसमें क्या अपन को 3 पद दे रखे हैं, पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। अपने गुणनखंड छोटी कक्षाओं में गुणनखंड तो की है, अब उसका थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो अपन इसको अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, इसमें जो इसके मूल आएंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 3 पद दे रखे हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, पहला पद और तीसरा पद इन दोनों का गुणा करना है। ये अपने अलग से करना है। पहला पद अपने पास दे रखा है 2x², ये पहला पद दे रखा है, और अंतिम पद जो दे रखा तीसरा पद है वो 3। इन दोनों का अपन गुणा करेंगे। तो जैसे गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 6x², 3 दूनी 6x²। तो गुणनखंड पहले तो गुणा किया, अब खंड, खंड मतलब टुकड़े, अब इसके टुकड़े करेंगे। तो देखिए x² है, इसके अपन टुकड़े करेंगे तो 2 हो जाएंगे, एक x और ये x। अब अपन संख्या जो 6 दे रखी है तो 6 के भी टुकड़े कर लेते हैं अंक। तो 2 का भाग जाएगा 3 और 3 का भाग जाएगा तो 1। अब इसके पास अपन क्या है 2 और 3। अब इसको अपन को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि 20 वाला मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए अपने पास 2 और 3 आए। अगर अपन ये 2 और 3, एक के आगे 2 लिख सकते हैं, दूसरे के आगे 3। अब देखिए अपन को 5 लाना है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, परंतु माइनस के लाने हैं अपन को 5। इसका मतलब दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस माइनस को हमेशा वो जुड़ता है और माइनस का चिन्ह आता है। तो दोनों जो अपने खंड हैं वो माइनस के होंगे, तभी अपने पास माइनस का 5x प्राप्त होगा। अब दोनों को गुणा करें देखिए, तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x और x हो जाएंगे x²। पुनः वह पद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन को टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 20 वाला जो मान प्राप्त हो जाए, और वापस गुणा करेंगे तो अपने जो यहाँ गुणा किया था वो पद पुनः अपन को प्राप्त होना चाहिए। तो अपने पास ये 2 टुकड़ा है, -2x और माइनस में 3x, ही अपने पास टुकड़ा है। अब क्या करना आगे, पहला पद जो अपन को दे रखा है वैसा वैसे लिखना है, 2x² तो 2x² लिखना है, और अंतिम पद जो दे रखा है वो भी वैसा वैसे लिखना है। इसमें भी अपन को कोई बदलाव नहीं करना है, पहला और अंतिम पद वैसा वैसे लिखना है। अब अपने पास जो अपने टुकड़े किए हैं वो अपन इनके बीच में लिखेंगे, माइनस में 2x और माइनस में 3x। मतलब इसमें अपन जो 20 वाला पद था उसके ही टुकड़े हुए हैं। हम देखेंगे, अगर देखिए 5x के टुकड़े हो गए वैसे। अब यहाँ 3 पद थे, यहाँ आके 4 पद बन गए। अब क्या करना, अपन को समूह बनाने, इसमें जोड़े बनाने हैं 2 2 के, क्योंकि 4 पद आते हैं, जोड़े बना लेंगे अपन। अब इसमें कॉमन लेना, 2 2 के अपन जो जोड़े बनाए, समूह बनाए, उसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखिए इसमें आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, एक दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो मतलब दोनों में 2x कॉमन आ जाएगी, तो 2 दोनों में आ रहा है और एक x कॉमन है, मतलब दोनों में समान रूप से क्या आ रहा है। अब अपन 2x का भाग 2x² में देंगे। देखिए 2x² में अपन 2x का भाग देंगे, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा x, ये x अपन यहाँ लिखेंगे। आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 2x का भाग वापस 2x में, क्योंकि कॉमन दोनों में से लिया है तो भाग दोनों में देना जरूरी है। तो यहाँ 2x में भाग देंगे 2x का, 2x का भाग देना है 2x में।
तो देखिए आप x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मतलब एक बार, शून्य नहीं आएगा, भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 1। अब आगे देखिए जो अपन को चिन्ह दे रखा है वो चिन्ह लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है देखिए, तो 3 आ जाएंगे। अब देखिए -3 का भाग -3x में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का भाग 3 में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा x। अब माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1, और आगे बराबर शून्य है तो अपन लगाएंगे बराबर शून्य आ जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो कोष्टक में जो पद आए वो बराबर होना जरूरी है, जो कोष्टक में पद आ रहा है वो बराबर होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत हो रहा, कहीं ना कहीं अपने गलत हो रहा है। अब अपने समान आ रहा है, आगे 2 और कोष्टक बनाएंगे और बराबर अपन लिख लेंगे शून्य। अब देखिए अपने जो पद कोष्टक में समान आ रहा है उसको तो अपन ले लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 का भाग इसमें देंगे, ये जो पूरा पद है उसमें अपन x माइनस 1 का भाग देंगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा 2x, ये अपन 2x यहाँ लिखेंगे, ये 2x। अब x माइनस 1 का भाग इसमें भी रहना है क्योंकि इसमें से भी कॉमन लिया अपन ने, x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा -3, ये जो -3 दिख रहा है वो पीछे आ जाएंगे, तो -3, ये तो इसके गुणनखंड हुए। अब इसको अपन को सरल करना है, द्विघात समीकरण हल मान ज्ञात करने। अब दोनों का जो मान है वो शून्य के बराबर है, शून्य आ रहा बराबर, तो दोनों को अपन क्या करना है शून्य के बराबर रखना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर शून्य है, एक को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस का था तो प्लस में हो जाएगा। दूसरा अगर अपन मान निकालेंगे तो देखिए अपने पास आ रहा था इसमें 2x माइनस 3 बराबर शून्य। अब इसमें क्या करें, अपन 3 को पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा इसमें 3, माइनस का था तो प्लस में हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है तो 2 का भाग देंगे इसमें, तो x बराबर आ जाएगा अपने 3/2। इस प्रकार अपने वो मान प्राप्त हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण था जिसको गुणनखंड विधि से अपन इसको सरल किया। द्विघात समीकरण था जिसके 2 मूल आए, एक तो x बराबर 1, दूसरा x बराबर 3/2। इन दोनों की सहायता से अपन पुनः समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा जो पिछला वीडियो देखेंगे उसमें प्राप्त पूरी विधि बताई हुई कि अपन शून्यांक कौन से बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें मान रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण था, इसके 2 मूल, गुणनखंड विधि से इस प्रकार अपन प्रश्न को सरल कर सकते हैं। आप पूरा देखें आसानी से प्रश्न को, बहुत ही सरल विधि है, आप देख सकते हैं प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं। आपके सामने उदाहरण भी दे रखा है कैसे सरल करना है, पहले गुणा करना है, फिर इसके टुकड़े करने हैं, फिर कॉमन लेना है, फिर दोनों के मान को शून्य के बराबर रखना है, तो इसके 2 मान हो जाएंगे, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। इस प्रकार अपन सरल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाए, आप शायद ये लिख सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 प्रश्न करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, इसमें अपन 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, ये अपने पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है। सेम वही प्रोसेस है, वही विधि है। क्या करना अपन को, पहला पद और तीसरा पद इन दोनों का गुणा करना है। पहला पद दे रखा है इसमें 9x², तीसरा पद दे रखा है -2, तो दोनों का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18x² -4। अब इसके अपने ये तो गुणा किया, देखिए ये अपने पास था पहला पद, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद, ऐसे कैसे, तो अपने पहले क्या किया है, पहला पद और तीसरा पद, पहला पद था 9x², तीसरा था -2, दोनों का गुणा किया, 9 दूनी 18x²। अब इसका टुकड़े करेंगे तो देखिए x² है, टुकड़े तो हो गए x और x, क्योंकि x² है। अब 18 के अपन टुकड़े करेंगे, अगर पहले देखिए तो 2 का भाग देंगे तो 9, 3 का भाग देंगे तो 3, और 3 का भाग देंगे तो 1। अब ये जो 2, 3 और 3 ही इसके गुणनखंड आए हैं, तो अपने इसमें इस प्रकार इसको रखना है, सरल करना है, जोड़ना या घटाना है कि 20 वाला मान प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए 3 दूनी 6, ये 6 है और 3। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो अपने वापस 3 प्राप्त हो जाएंगे, तो एक टुकड़ा तो हो जाएगा 6, एक टुकड़ा हो जाएगा 3, क्यों नहीं तो 3 3 9 करेंगे
9 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएंगे, अपने 8 नहीं है, तो इसलिए 3 दूनी 6 और एक 3, एक तो 6 हो जाएगा, इस दूसरा 3 हो जाएगा। परंतु अपन को माइनस में लाना है, इसलिए ये माइनस का कर देंगे ना, ये प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होंगे तभी अपन घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटा सकते। तो एक माइनस में 6x और दूसरा प्लस में 3x। अब क्या करना है, पहला पद सेम लिखना है 9x², लास्ट वाला पद -2, पहला और अंतिम पद तो सेम लिखना है। बाकी वाला अपन जो यहाँ गुणनखंड आए हैं, टुकड़ा आए हैं, वो लिखने हैं, माइनस में 6x और प्लस में 3x। अब इसमें क्या करेंगे, अपन दो दो के अपन जोड़े बढ़ा लेते हैं। इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। एक दोनों में क्या है, x, जो कॉमन आ रहा कॉमन लिखना है, फिर x। अब इसमें क्या करें, 9x² में 3x का भाग देंगे, 9x² में 3x का भाग देंगे, तो 3 का भाग 9 में के 3 बार, x से x कैंसिल, मतलब 3x 6 से आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 3x। ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 3x का भाग 6x में, 6x में भाग देंगे अपन 3x में, तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा तो 2 बार, 3 दूनी 6, 3x - 2 आ जाएगा। अब जो यहाँ चिन्ह दे रखा है वो लिखना है, तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 3x - 2, अब 3x - 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कोई कॉमन नहीं आए, वहां अपन क्या लिखना है, 1, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है, 1 तो हमेशा कॉमन रहता ही है। तो 1 का भाग अपन 3x में देंगे तो 3x, 1 का भाग 2 में देंगे तो -2 आएंगे। मतलब कोष्टक वाले पद अपने बराबर आना जरूरी है, और जहां कॉमन नहीं आए वहां 1 लिखना है, 1 का भाग तो सभी में जाता ही। फिर अपन को 2 कोष्टक बनाना है, जो पद कॉमन आ रहा है वो लिखना है 3x - 2। अब क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लिया तो भाग दोनों में देंगे, 3x - 2 का 3x - 2 में, देखिए इसमें भाग देंगे अगर अपन, यहाँ पीछे क्या रहेगा 3x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3x रहेगा। ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, वापस 3x - 2 का भाग 3x - 2 में देंगे तो ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा +1। अब दोनों का मान 0 के बराबर, तो दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, 3x - 2 = 0, 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3x = 2, माइनस का था तो प्लस में हो जाएंगे। देखिए अब x का मान निकालना तो भाग दे देंगे 3 का, x बराबर हो जाएगा 2/3, तो एक मान तो अपने आ जाएगा x = 2/3। दूसरा अगर मान ज्ञात करना है तो देखिए, दूसरा अपन को दे रखा है 3x + 1 = 0, 1 को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x का मान निकालना है तो 3 का भाग देंगे तो -1/3। इस प्रकार अपन ये दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। दोनों को अपन 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखा, 2 को पक्षांतर किया, माइनस का था तो प्लस में हो जाएंगे, x का मान निकालना तो 3 का भाग देंगे 2/3, और 3x + 1 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों का मान 0 के बराबर है। 1 को पक्षांतर करेंगे, -1 भाग देंगे तो -1/3। इस प्रकार अगर अपन को देखा समीकरण दे रखा है तो अपन गुणनखंड विधि से इसको सरल कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, आप अभ्यास कीजिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले दिनों हम लाइव क्लास लेंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। आप इसको देखिए, पहला उदाहरण है आराम से पूरा, इसको लिख लीजिए, और फिर ये दूसरा इसका उदाहरण आप इसको पूरा देख लीजिए, आसानी से आप समझ लीजिए। गुणन की विधि बहुत ही सरल विधि है। धन्यवाद।